ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों की आवाज कम आ रही है, स्टेज वालों की आवाज ज्यादा आ रही है। ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी आवाज यहाँ पर ज्यादा आए। तो एक बार फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पर नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द शिष्यमन भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द शिष्यमन भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सपार्षद सच्चिदानंद गौर हरि श्री नित्य लीला प्रवेश भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त सन्यासीगण ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी और सामान्य अतिथियों को यथा योग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज पूज्यपाद महाराज जी की वीरे तिथि वीरे महोत्सव को पालन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अभी अभी हम लोग अनेक वक्ताओं के मुख से श्रील महाराज जी के वैशिष्ट्य को श्रवण कर रहे थे। इस सभा को कहा गया वीरे महोत्सव सभा। वीरे शब्द का अर्थ क्या है? अनेक स्थानों पर ये वीरे शब्द का व्यवहार हुआ है। अनेक भजन में, श्रीमद् भागवत जी में हमारे पूर्व आचार्यों ने इन वीरे शब्द का बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया। वीरे का अर्थ क्या है? वी का मतलब विशेष और रह का मतलब आसक्ति। जहां पर विशेष रूप से जिन गुरुपाद पद्म के चरणों में हमारी आसक्ति का गुणगान, उस गुणगान के उत्सव को ही वीरे महोत्सव कहा गया है। पूज्यपाद महाराज जी वपु के रूप में हमारे सामने उपस्थित थे। हम सब लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया और उनका संग प्राप्त किया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया? हाथ खड़े करने लोग, प्राय सभी ने किया। अब एक दृष्टि से महाराज जी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, परंतु एक सूक्ष्म दृष्टि से महाराज जी अभी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। किस रूप में? इसलिए उनको कहा गया अप्रकट लीला हुई है। प्रकट है लेकिन दृष्टि से अप्रकट है। किस रूप में महाराज जी प्रकट हैं? अपने वाणी के रूप से हमारे समक्ष प्रकट है। महाराज जी के जो हरि कथा जो अभी सन्यासीगण वर्णन कर रहे हैं, उनके किस समय उन्होंने क्या कहा और उसमें क्या उपदेश था, उसमें क्या शिक्षा थी, उन वाणी के रूप में, और उनकी जो हरि कथा जो अभी ग्रंथ के रूप में सारे विश्व में उसका प्रचार हो रहा है, हिंदी भाषा में व अंग्रेजी भाषा में। उन ग्रंथों को आप यहाँ पर बाहर भी
एक स्टॉल लगा है, आप जाते समय उनको आप ले सकते हैं, जिसमें महाराज जी की हरि कथा। और कैसी हरि कथा? कोई साधारण हरि कथा नहीं, बहुत शक्तिशाली वेदवती हरि कथा, जिस हरि कथा में बाहरी रूप का वर्णन कम और अंतर्मुख का वर्णन अधिक है। प्राय जिन जिन भक्तों ने महाराज जी का बहुत लंबे समय से संग किया है, वह लोग जानते हैं महाराज जी अंतर्मुख वस्तुओं को विशेष करके प्रधानता देते थे। अंतर्मुख होकर कोई हरि कथा बोलनी हो तो महाराज जी बोलते हैं बाहरी रूप से श्लोक बोलने से क्या होगा, उसका आचरण तो किया नहीं, उसका पालन तो किया नहीं। कोई यदि भजन गाता है, बड़े सुंदर स्वर से संगीत, नरोत्तम ठाकुर जी के, भक्तिनाथ ठाकुर जी के भजनों को यदि कोई गाता है तो महाराज जी बोलते हैं स्वर में ध्यान नहीं देना, उसके भाव को समझना। अनेक बार महाराज जी इस बात को बोलते हैं, सुर स्वर में नहीं, उसके आंतरिक भाव में प्रवेश करने से तब वो हृदय में स्पर्श होगा। स्वर से तो भारी भारी है, इससे अंतर्मुख हो गया। सब समय अंतर्मुख की भजन की शिक्षा देते थे। बोलते जैसे श्रील वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत जी में नारद जी उनके गुरुदेव अपने शिष्य वेद व्यास जी के निकट आए और उन्होंने यही एक बात अपने शिष्य वेद व्यास जी को कही, न यद्वत् चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम परिगरत करचित तद वायसु तीर्थ मुर्शंति मानसा न यत्र हंस निर्मुक्षित। बोलते एक ऐसा कोई बड़ी सुंदर कविता हो या बड़ा सुंदर भजन हो जिसमें बड़े सुर का ध्यान रखा जा रहा हो, भाषा भी बड़ी अलंकारित हो, गाने में भी बड़ा अच्छा हो, लेकिन उसमें हरि गुरु वैष्णव अर्थात भगवान के गुणगान ना हो, तो वो कैसा है? वो कौवे का तीर्थ स्थान है। कौवा कहाँ बैठता है? गंदगी पर बैठता है। तो स्पष्ट रूप से डायरेक्ट ना बोलकर कि वो गंदगी का स्थान है, परोक्ष रूप में कह दिया वो तीर्थ का, कौवे का तीर्थ स्थान है। कौवा गंदगी में बैठता है। लेकिन दूसरी ओर तद वार्ग संको जंतो विप्लो यस्मि प्रति श्लोकम वैतमपि यश अंगितानि यशनंति गायंती गृणंती साधवा। साधु का लक्षण क्या है? बोलते जिस कविता में, जिस कंपोजिशन में, जिस भजन में सुर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, भाषा भी अलंकृत नहीं है, परंतु जहां पर अंतर्मुख होकर भाव के द्वारा उसको ग्रहण करके उसका उच्चारण किया जा रहा है, बोलते शरणंती गायंती गृणंती साधवा। ऐसी स्थिति में यदि कोई वक्ता मिल जाए तो श्रोता होने की इच्छा हो जाए, और यदि कोई श्रोता मिल जाए तो वक्ता बनने की इच्छा हो जाए, और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं ही अंतर्मुख होकर मनन करने की इच्छा हो जाए, प्रेरणा हो जाए। इसी भागवत जी के आप एक स्पष्ट रूप से एक बात को देखना, हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं उनकी कोई भी वाक्य, उनकी हरि कथा कोई हल्की बात नहीं होती। उसमें शास्त्र का कोई प्रमाण होता है, भले उसको वो उद्धृत करें या ना करें। संपूर्ण भागवत धर्म का ही प्रचार करने के लिए इनका जीवन है, क्योंकि ये उत्तम भागवत है। इसलिए उन्हीं भागवत की बात को ही, जो कि कोई हल्की साधारण बात नहीं, जो एक भारी बात है, बड़ी गुरुत्व है उसमें। भारी का मतलब उसमें बहुत गुरुत्व है, उसमें जीवन की प्रेरणा है। उन विशेष बात को गंभीरता के साथ भागवत जी के श्लोकों को साधारण भाषा में जो हमारी समझ में आ जाए, हम अल्प मेधा थोड़ी बुद्धि वाले जो साधक हैं, हमको बात समझ आ जाए, इसके साधारण भाषा में बोल दी जाती है, लेकिन उसके पीछे उनका शास्त्र प्रमाण होता है। महाराज जी एक विशेष रूप से बात सब समय बोलते आए, श्रेष्ठ साधु संग में ही रहकर भजन संभव है।
श्रेष्ठ साधु संग में रहकर ही साधन संभव है, नहीं तो भजन नहीं हो सकता, साधन भी नहीं हो सकता। साधु संग किसको कहा गया? चुपचाप बैठकर कथा सुन लेना ये साधु संग हो गया, ये सत्संग हो गया? नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये साधु संग नहीं है। ये तो यही है, यहाँ पर कथा सुनी और यही छोड़कर चले गए। जैसे हमारे पंजाब में बोलते ना, एक माता कथा सुनकर अपने घर गई तो घर वालों ने पूछा कित्थों आ रहे हो? तो माता ने की क्या? मैं सत्संग सुन छटिया। की क्या? सत्संग सुन छटिया, मतलब सुन भी लिया तो छट भी देता होते ना लगा। सत्संग का अर्थ क्या? जब उन साधु के भावों को हमने अपने जीवन में उतार लिया, यह है साधु संग। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के जीवन चरित्र में और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में विशेष रूप से उन्होंने साधु संग की बड़ी महिमा का वर्णन कहा नहीं, दिखलाया। समय होने पर फिर बतलाएंगे। संक्षेप में नरोत्तम ठाकुर जी का जीवन चरित्र में तो एक उल्टा ही भाव, विपरीत भाव देखा जा रहा है, विपरीत भाव देखा जा रहा है। हम लोग गुरु जी से दीक्षा ग्रहण करते हैं किस लिए? हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण हमारा लक्ष्य नहीं, कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। नरोत्तम ठाकुर जी को तो अभी दीक्षा भी नहीं हुई है, पहले से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है। किनके द्वारा? राधा भाव सोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जो सचिनंदन गौर हरि हैं, उन्होंने पहले से ही नरोत्तम ठाकुर जी को उस पद्मा नदी में उनके लिए वो कृष्ण प्रेम पहले से रख गए। नरोत्तम ठाकुर जी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। प्रेम प्राप्त होने के पश्चात वृंदावन आए। श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश से श्री वृंदावन धाम आए और जीव गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ। किनका संग? जीव गोस्वामी श्रेष्ठ वैष्णव संग प्राप्त हुआ। और उनके संग के पश्चात तब लोकनाथ गोस्वामी जी से उनकी दीक्षा हुई। देखो, पहले प्रेम प्राप्त हो गया, फिर शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ, फिर दीक्षा गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ। अपने आप में तो ये सब पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना भी पूरा नहीं। उन्होंने इसको पूर्ण नहीं समझा कि मेरे गुरुदेव महाभागवत हैं लोकनाथ गोस्वामी जी, मेरे शिक्षा गुरुदेव जीव गोस्वामी जी महाभागवत हैं, और मुझको तो कृष्ण प्रेम पहले से प्राप्त है, अब मुझको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम। किनका संग मांगने की अभिलाषा कर रहे हैं? अपने गुरुजनों का नहीं, अपने गुरु भाई के जो शिष्य हैं रामचंद्र कविराज, उनके संग में रहने की भी आकांक्षा, अभिलाषा वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या? श्री नरोत्तम ठाकुर जैसे गुरु वर्ग, इनको साधु संग की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में पूर्ण है, साक्षात महाप्रभु के परिकर हैं, जिनको प्रेम पहले से प्राप्त है। परंतु हम साधकों को कैसी एक शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त हुई है कि किसी भी स्तर को प्राप्त करने के पश्चात भी एक वस्तु सब समय हमारे जीवन का, हम जो साधक हैं वो संबल है, वो क्या है? साधु संग। और वो साधु संग किससे भी प्राप्त हो जाए। नरोत्तम ठाकुर जी ने रामचंद्र कविराज जी का जो संग प्राप्त करने की अभिलाषा की, वे उनके गुरु भाई भी नहीं है, अपने गुरु भाई के शिष्य, नेक्स्ट जनरेशन, उनका संग प्राप्त करने की अभिलाषा की। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में भी ये देखिए, श्री नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हुआ, समस्त नित्यानंद प्रभु के परिकरों की कृपा प्राप्त हुई, महाप्रभु जी का संग प्राप्त हुआ, और महाप्रभु जी के संग के पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ, और सब जगह प्रचलन हो गया स्वरूप पे रघु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका संग प्राप्त किया। महाप्रभु के समस्त परिकरों का संग प्राप्त हुआ, लेकिन एक एक करके
जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी अप्रकट हो गए, श्री नित्य प्रभु भी अप्रकट हो गए, समस्त परिकर अप्रकट होने लगे, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का ही आश्रय लेकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं और दिन रात विलाप कर रहे हैं। और जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी इस संसार से प्रकट हुए तो रहा नहीं गया, कहाँ आ गए? ब्रजधाम में आ गए। श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी के संग में रहकर, उनके अनुगत में रहकर कहां पर भजन करने लगे? बोले राधा कुंड में। गोवर्धन जी जिनके प्राणों के समान प्यारे, श्री राधा कुंड जिनको भी अपने प्राणों के साथ प्यारे, परंतु जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी इस संसार से प्रकट हुए तो वही जो उनके इष्ट थे, कौन? श्री राधा कुंड, जो साक्षात कौन है? राधा रानी का स्वरूप है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, साक्षात राधा कुंड राधा जी का स्वरूप है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के इष्ट स्वरूप हैं। श्री गोवर्धन जिनके लिए वो निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम, कि मैं और कहीं वास नहीं करना चाहता, मैं श्री गोवर्धन जी में ही वास करूंगा। जो गोवर्धन जी को इतने प्रेम प्यारे, उनके प्राण स्वरूप अपने गुरुजनों के उन साधु संघ के अभाव में वो श्री गोवर्धन जी और राधा कुंड रघुनाथ दास गोस्वामी जी को क्या प्रतीत होने लगे? वो तो ऐसा लग रहा है ये गोवर्धन एक शेर की भांति आकर मुझको खाने लगा है। मैं राधा कुंड जो मेरे इष्ट हैं, वह ऐसा लग रहा है एक सर्प आकर मुझको निगलने लगा है। देखो कैसी स्थिति है। जो उनके अपने इष्ट स्वरूप हैं श्री गोवर्धन जी और राधा कुंड जी, वे उनको शेर की भांति और सर्प की भांति लग रहा है। क्यों लग रहा है? साधु संघ के विरह में, अपने गुरुजनों के विरह में ये दशा है। हमारी ये दशा नहीं। बोलने को तो हमारे पास 100 बातें हैं, मैं तो 10 बातें बोल सकता हूँ, 1000 बातें बोल सकता हूँ, लेकिन विरह की अनुभूति कहाँ है? उस स्तर का विरह कहाँ? क्योंकि उस विरह में क्या है? विशेष रूप से आसक्ति है। किनके चरणों में? उन रूप गोस्वामी जी के चरणों में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों में, सब पार्षद सचिनंदन के गौरहरि के चरणों में ऐसी विशेष आसक्ति की उनके विरह में वे राधा कुंड भी और गोवर्धन भी उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये विरह है क्या? क्या वस्तु है विरह? ये साधु संघ में ये गुरुजन हमको क्या प्रदान करते हैं? भागवत जी में गोपियों ने कहा है और इनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपनी लीला में दर्शाया है। ये साधु कौन है? जो जगत में सबसे बड़ा दान देते हैं। महाप्रभु जी तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, महादानी होकर कृष्ण प्रेम को संसार में वितरण किया, लेकिन किसके माध्यम से किया? अपने परिकर के माध्यम से किया। और वो परिकर भी क्या है? उन्हीं परिकरों के संबंध में ब्रज गोपियों ने कहा है कि वो कोई साधारण नहीं, वे तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आदितम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वे सबसे बड़े दानी हैं। हम समझते हैं हमने 1 लाख रुपए का दान दे दिया, बड़ा दान किया। हम समझते हैं हमने किसी को भूमि दान दिया, बड़ा दान दिया। एक टीन का घी का टीन दान दिया। हमने तो महाराज जी को इतना दान दिया था, जब वो मानसा आए, जलंधर आए, इधर आए, महाराज जी ने क्या दान दिया? उस दान को कौन अपने मुख से वर्णन कर रहा है? साक्षात कृष्ण की जो आह्लादनी शक्तियां हैं। क्या कह रही है? भूरिदा जना, ये सबसे बड़े दानी हैं, क्योंकि ये संसार में क्या दान दे रहे हैं? तव कथामृतम, श्री कृष्ण की नाम, रूप, गुण, लीला और उनके परिकरों की जो महिमा, इसका दान सारे जगत में जो वितरण करते हैं। ऐसे गुरुवर्ग और उन्हीं गुरुवर्गों में हमारे पूज्य श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने सारे जगत में श्रील प्रभुपाद जी के और उनके परिकरों की वाणी का दान दिया। इनका ऋण सारा, इनका जो अवदान है वो अवदान सारा जगत आज दर्शन कर रहा है और इनके ऋण को कोई चुका नहीं पाएगा।
ये बोलकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो